हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज फिर मैं एक बार आपके सामने आता हूं और यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है ना, यानी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हाउ टू। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होगा? कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह है, ठीक है ना, जो तारों यानी कि वायर्स, ऑप्टिकल्स, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल के थ्रू, ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है ना, ताकि विभिन्न डिवाइस एक नेटवर्क के माध्यम से क्या हो, जुड़े हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेज हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को फास्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी अगर कहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा और सूचनाओं का ट्रांसमिट जल्दी और आसान से हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन अगर हमारा दूसरा एडवांटेज ये है कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्स इज़ रिड्यूस, ठीक है ना, यानी जो संसाधन की लागत जो होती है वो कम होती है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में अगर लेते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे प्रिंटर, स्कैनर, महंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को साझा करने से लागत में कमी आती है। अगर आप देखें तो अगर हमारे पास दो कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर लगा दिया गया तो दो कंप्यूटर के लिए हम अलग अलग कंप्यूटर अगर प्रिंटर लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर 2 से 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर हमारे पास है और मैंने एक प्रिंटर उन सारी चीज़ों से जोड़ दिया है तो क्या हो गया, प्रिंटर किसी से भी क्या हो सकता है, साझा कर सकता है। पहले कंप्यूटर से भी कर सकता है, दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है, तीसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है। अब इसका आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप 5-6 कंप्यूटर जो आपने लगाया हुआ है नेटवर्क में और आपने एक प्रिंटर को लगा करके रखा हुआ है तो आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्कैनर का भी यूज़ किया जा सकता है। तो एक कंप्यूटर से यानी एक प्रिंटर की मदद से हम कई कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिड्यूस जो होता है, रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाता है आपका। फिर तीसरा जो आपको मिलता है, तीसरा एडवांटेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे होगा कि आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है, फुल अथॉरिटी, यानी जो सर्वर होता है आपका, सर्वर अथॉरिटी फुल होता है। यहाँ पर कह सकते हैं आप नेटवर्किंग द्वारा किसी भी कंपनी के संपूर्ण कार्य को जो एडमिनिस्ट्रेशन में आसान से हो जाता है, ठीक है ना। अगर चौथा बात करें यहाँ पे, चौथा एडवांटेज हमारी क्या है, डेटा शेयरिंग के बारे में है। डेटा शेयरिंग के किस तरह से मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से यूज़र डाटा और फाइलों को आसानी से क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। हार्डवेयर शेयरिंग अगला आप टॉपिक में आता है, हार्डवेयर शेयरिंग को, तो हार्डवेयर भी शेयर कर सकता है। यानी यूज़र कंप्यूटर नेटवर्क के साथ विभिन्न हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, स्कैनर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, कनेक्ट करके शेयर कर सकता है, फ़ोन वगैरह सबको, ठीक है। एंड 6 पॉइंट यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर को भी शेयर किया जा सकता है। हार्डवेयर के समान ही सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर नेटवर्क में आसानी से शेयर किया जा सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। अगर आपने एक कंप्यूटर आपके पास कई सारे कंप्यूटर हैं, उसमें आपने एक कंप्यूटर को सर्वर बना लिया है। अब आपने क्या किया, उस सर्वर पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने क्या कर दिया, जितने भी कंप्यूटर है उसमें आपने उसको शेयर कर दिया है। अब शेयर करने से आपको बेनिफिट क्या हुआ, जितना भी शेयर कर रहे हैं वो डेटा वहाँ पर आप करके स्टोर हो जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क में जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं विभिन्न प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम बात करें सर्वर की बात करें, सर्वर आप लोग जानते ही होंगे, सर्वर का नाम सुना भी होगा। सर्वर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, लोगों को कनेक्ट करता है, क्लाइंट्स उससे कनेक्ट होते हैं। अगर देखें यहाँ पर सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें साझा प्रोग्राम, फाइलों और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है। नेटवर्क को सभी यूज़र की नेटवर्क साधनों तक पहुँच सर्वर के माध्यम से होती है। यानी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सर्वर के माध्यम से अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। इवन अगर आप जैसे गूगल देखें तो गूगल को एक सर्वर होगा जहाँ पर डेटा क्या होगा, सेव होगा। आप जैसे जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक्सेस कर लेते हैं। यूट्यूब पर कोई ना कोई सर्वर होगा, आप जो भी वीडियो डालते हैं जिस भी टॉपिक पे, उससे हज़ारों वीडियो आपके पास आती हैं। तो वहाँ पर क्या है, सर्वर है। सर्वर का काम क्या होगा, क्लाइंट की जितनी भी रिक्वेस्ट होगी उसको वो वहाँ पर पूरा उसको करता है। अच्छा, बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट का काम क्या होता है, सर्वर के अलावा नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं। यानी सर्वर एक मेन कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा जो कंप्यूटर जुड़े होंगे वो क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। या सर्वर को निवेदन भेजते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को लिखते हैं और क्वेरी को जैसे ही लिखते हैं सर्वर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं।
सर्वर अगर हम बात करें, सर्वर और क्लाइंट क्या चीज़ होती हैं, यानी अगर हम घर में देखें तो घर में हमारे फादर क्या हुआ है, वो एक सर्वर हैं, और जो भी क्वेरी हमारी होती है, हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनकी क्वेरीज़ होती हैं, वो क्वेरी किससे करते हैं, फादर से करते हैं, और उसको कभी ना कभी उसका रिज़ल्ट मिलकर आता है, ठीक है ना। कभी कभी तुरंत आ जाता है, कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन आता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो सर्वर क्या है, एक मेन कंप्यूटर है वहाँ पर। अच्छा, अगर अगली बात करते हैं यहाँ पे, अगली बात यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन का मतलब हो गया कि संचारण माध्यम, देख सकते हैं आप। इनका प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड केबल्स हो जाती हैं, कोएक्सियल केबल्स हो जाती हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं चैनल्स हो जाते हैं, लिंक्स हो जाते हैं, या लाइंस भी कहा जाता है। इनके माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया उन्हें कहते हैं जहाँ पे केबल्स आती हैं, ठीक है ना। अनगाइडेड मीडिया जहाँ पे वो वायरलेस होते हैं या किसी रे के थ्रू जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाइडेड मीडिया के अंदर आपको ट्विस्टेड पेयर केबल मिल जाती है, दूसरा कोएक्सियल केबल मिल जाती है, तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल मिल जाती है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल को जो है अगर हम बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, एक STP और एक UTP। इसका फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछा जाता है। STP का मतलब होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और UTP का मतलब होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो आप जितने भी जहाँ पे देखेंगे जो लोकल एरिया नेटवर्क है वहाँ पर क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके यूज किया जाता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आता है, ट्विस्टेड पेयर केबल की स्पीड कितनी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल की मिनिमम जो स्पीड होती है वो होती है 512 kbps। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम हो गई 512 kbps, और मैक्सिमम जो होती है वो होती है 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल में कई सारी कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप राइट कर लीजिएगा सुन करके वीडियो। कैटेगरी में अगर हम बात करें तो कई कैटेगरी हैं। इसका नाम आता है कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6E, ठीक है ना। अब कैट 4 तक जो है वो टेलीफोन लाइन के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो कैट 5 से लेकर के कैट 6E तक जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि किस कैटेगरी का जो केबल है वो यूज़ की जाती है, टेलीफोन लाइन में या फिर कंप्यूटर लाइन में, ठीक है। तो कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4 जो है वो आपकी टेलीफोन लाइन में यूज़ की जाती है, जबकि कैट 5 से लेकर के कैट 6E तक का जो कैटेगरी होती है वो आपकी कहाँ यूज़ होती है, आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ की जाती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगले केबल की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोएक्सियल केबल। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया, वो क्या चीज़ है वो आप यहाँ पे देखिएगा कि कनेक्टर के बारे में पूछा जाता है। मैं अभी आपको ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बता रहा हूँ। ट्विस्टेड पेयर केबल की जो कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। अगर कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं तो RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, और अगर आप टेलीफोन लाइन में यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं RJ11। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको नोट भी कर लीजिए, मैंने यहाँ पर कहीं राइट नहीं किया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगली केबल हमारी है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के बारे में अगर हम बात करें तो कोएक्सियल केबल आप कह सकते हो डिश टीवी की केबल जो होती है उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है ना। और कोएक्सियल केबल की जो स्पीड होती है वो उसके बारे में आपको बता दें। कोएक्सियल केबल की जो स्पीड है वो मिनिमम होती है 10 Mbps और मैक्सिमम होती है 100 Mbps की स्पीड देता है वो आपका, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें कनेक्टर का जो यूज़ किया जाता है वो BNC कनेक्टर यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश नावल कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, तीसरी केबल जो आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में आपको बता दें, फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ज़्यादा महंगी होती है। पहली बात तो आपने देखा होगा जितने भी टावर टू टावर अगर कनेक्टिविटी होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल की यूज़ से होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल की जो स्पीड होती है वो 1000 Mbps की स्पीड होती है, और इसमें जो है कनेक्टर FC और SC कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, फाइबर चैनल और सब्सक्राइबर चैनल का यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अनगाइडेड मीडिया की तरफ। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के थ्रू डेटा को शेयर किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे टेक्नोलॉजी आपकी कौन कौन सी आई, जैसे अब आप यूज़ कर सकते हो इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या होता है, पास में रखा जाए डेटा उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ से क्वेश्चन एक आता है। ब्लूटूथ जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है आपकी है, इसमें पूछा जाता है कि कितनी रेंज होती है। तो 10 मीटर की रेंज होती है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर
30 फीट तक की दूरी तक आप क्या कर सकते हो, ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हो। आजकल ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा हर जगह यूज़ करता है, ब्यूफे वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, दूसरी टेक्नोलॉजी आती है वाईफाई जो होती है वो टेक्नोलॉजी में आपकी जो स्पीड वो होती है 80 मीटर तक होती है, 240 फीट तक की डिस्टेंस आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये हो गए आपकी गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। यानी आपको मैंने ट्रांसमिटेड मीडिया के बारे में बताया कि हम दो तरह से कर सकते हैं। एक इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक वायर और एक वायरलेस, दो टेक्नोलॉजी आपकी आती है। इसको बोलते हैं गाइडेड एंड अनगाइडेड के रूप से बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, NIC कार्ड की। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, NIC कार्ड भी बोलते हैं, इसको हम लैन कार्ड भी बोलते हैं, इसको इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि लैन कार्ड को ही NIC कार्ड बोला जाता है और इसी को इथरनेट कार्ड बोला जाता है। अगर हम बात करें NIC कार्ड की, तो NIC का फुल फॉर्म दो होते हैं। एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक होता है नेशनल इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन। वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप कार्ड की बात आ रही है तो यहाँ पे ये होगा। ये होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड लगा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, NIC कहते हैं। इसका प्रयोग डाटा को प्राप्त करने और कंप्यूटरों के बीच में डेटा को बहाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वहाँ पर दिया गया है लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो अगर हम कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करते हैं और उसमें किस तरह का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, या लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइलों को शेयर करता है, लोकल प्रिंटर को शेयर कर देता है, या इससे ज़्यादा हार्ड डिस्क वगैरह जो आपने कनेक्ट की है उसको कनेक्ट कर सकता है। इसमें विंडोज़ आते हैं, MS-DOS आता है, लाइनक्स आ जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 7 दोनों कंप्यूटर में है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से डेटा अपनी हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर सकते हैं, पूरे का पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। टीम व्यूअर के थ्रू लोग एक्सेस करते रहते हैं, तो अक्सर आप यहाँ पे जो भी है क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्सेस करा सकते हैं। आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं अगले बंदे का सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्क में आप ये सारा काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है। नेटवर्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और सर्वर पर कार्य करता है। यानी कि जो सर्वर के कंप्यूटर होते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, आप क्या करते हैं, जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको होती है आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम डिवाइसेस की, किस तरह की डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हब। हब एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट डिवाइस यहाँ पे है। हब क्या काम करता है, देखिए, हब सर्वर और अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय माध्यम होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आपका हब होता है, ये आपका एक हब डिवाइस है। ठीक है, और ये हब का यहाँ पे यूज़ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अच्छा, हम बात करते हैं अभी इसमें सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए पोर्ट होते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पोर्ट देख सकते हैं, ये सारे पोर्ट हैं। ये मान लीजिए ये कंप्यूटर आपका है, इस कंप्यूटर का पोर्ट यहाँ से, ये कंप्यूटर का पोर्ट यहाँ से, यानी एक दूसरे कंप्यूटर को ना जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर को हब से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका यूज़ आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप बात करें इसका प्रयोग कितने तरह से, यहाँ पे कितने पोर्ट होते हैं, तो 4, 8, 16, 24 के पोर्ट होते हैं आपके। ठीक है ना, जो कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, 24 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, नहीं 24 तक का 24 पोर्ट आपको आते हैं। 4 आता है, 8 पोर्ट का आता है, 16 पोर्ट का आता है, 24 पोर्ट का आता है। लेकिन अगर आपको 24 पोर्ट से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ना है, मान लीजिए आपको 24 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 हब या 2 से अधिक हब को जोड़ सकते हैं। अब 2 हब जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये 2 या 2 से अधिक हबों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डेजी चेंजिंग। ठीक है, अगर आप थोड़ा नेटवर्क बड़ा बनाना चाहते हैं, 25, 26, 30 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हब का यूज़ करना पड़ेगा। एक हब को दूसरे हब से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कंप्यूटर को आपस में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्विच क्या चीज़ होती है। देखिए, हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है। आप यहाँ पे देखा आपने, ये देखिए आपने यहाँ पर देखा, ये जो आपकी डिवाइस है, ये डेटा क्या कर रही है, एक साथ सबको ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डिवाइस। एक साथ सारे सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक डिवाइस और आई, स्विच, दिखने में एकदम हब की तरह होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसी तरह से पोर्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग होती है। क्या चीज़ें, स्विच भी एक प्रकार का हब होता है, किंतु इसमें कुछ उन्नत सुविधाएँ होती हैं। उन्नत सुविधाएँ में कौन सी, या एक लेन में हब की जगह प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप हब ना यूज़ करना चाहें तो आप स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। हब किसी भी सूचना को सभी नोडों को भेजाता है।
यानी कि जितने भी नोड कनेक्ट हैं सबको भेजता है। सूचना जिस नोड के लिए होती है वह उसे प्राप्त कर लेता है, जबकि स्विच सूचना सिर्फ गंतव्य नोड को, यानी जिसको भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमने ये जो लगाया हुआ है, अगर इससे भेजना चाहें तो इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, इससे इसको यहाँ पे भेज सकते हैं, इससे इसको डेटा को यहाँ भेज सकते हैं। तो इस तरह से डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि हब और स्विच में क्या अंतर है, तो हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है, जबकि स्विच जो होता है वो मल्टीकास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है, एज ए ग्रुप करता है, सिंगल बाय सिंगल करता है। इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगली डिवाइस हमारे पास आती है राउटर। राउटर का काम क्या होता है, देखिए राउटर बड़े नेटवर्क या दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक नेटवर्क, या फिर आप कह सकते हो बड़े नेटवर्कों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यह संदेशों को गंतव्य तक पहुंचाने, यानी कि उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, का रास्ता तय करता है, और संदेशों को उस पर भेजते हैं। बड़े नेटवर्क में इन्हें स्विच का स्थान भी प्रयोग किया जाता है, स्विच की जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या वायर्ड या वायरलेस दोनों हो सकता है, या वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने फिगर किया है, ये वायरलेस हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप किस तरह से काम कर रहा है। काम यहाँ पे देखिए ABC, ये 3 नेटवर्क हैं, तीनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये आपका राउटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, हम अगला देखते हैं। अगला हमारा डिवाइस जो है वो रिपीटर है। रिपीटर का काम क्या होता है, देखिए रिपीटर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है, इससे पहले कि वह इतना कमज़ोर हो जाए कि लंबी दूरी ना तय कर सके, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिपीटर है, वाईफाई रिपीटर हो सकता है, जैसा भी हो, ठीक है। अब जैसे ये 2 कंप्यूटर हैं, अब इन दोनों कंप्यूटरों के बीच में एक रिपीटर लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ का जो राउटर है वो थोड़ा सा दूर है। अब दोनों के बीच में अगर सिग्नल वीक ना हो तो हम लोगों ने क्या यूज़ कर दिया, रिपीटर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल के बीच में कमज़ोर ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा नेटवर्क प्रॉपर बना हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रिज की, तो ब्रिज की बात करें, यहाँ पर ब्रिज क्या चीज़ होती है, ब्रिज या 2 लैन नेटवर्कों को जोड़ता है, या किसी बड़े व्यस्त नेटवर्क को छोटे नेटवर्क को बांटता है, ठीक है। 2 लैन नेटवर्कों को जोड़ता है, मतलब 2 लैन है, ये एक लैन ये हो गया, एक लैन ये हो गया, 2 अलग अलग लैन हैं, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो ब्रिज का काम यहाँ पे क्या है, यानी कि अगर हमारे पास नेटवर्क हमारा काफ़ी व्यस्त है तो ब्रिज यूज़ कर लो, तो आप एक दूसरे लैन को जोड़ सकते हो। अब बात आती है गेटवे क्या चीज़ होती है। गेटवे का प्रयोग भी 2 नेटवर्कों को जोड़ने के लिए होता है। ब्रिज 2 समान नेटवर्कों को जोड़ता है, जबकि गेटवे विभिन्न मॉडलों के यूज़ कर सकता है, यानी 2 समान, यानी लैन है तो लैन को जोड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें गेटवे, तो गेटवे अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो इंटरनेट और लैन को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है ना। या कोई और नेटवर्क अगर आपका होगा तो उस नेटवर्क को जोड़ने का काम यहाँ पे करेगा। अब बात आती है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क जो होते हैं वो आपके कई तरह के होते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको पहले यहाँ बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कंप्यूटरों का एक समूह जो है कंप्यूटर को दूसरे समूह से संवाद करने और अपने संसाधनों, डेटाओं और एप्लीकेशन को साझा करने में सक्षम बनाता है। अब अगर हम बात करें, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उनके आकार के आधार पर उसको बांटा गया है। तो पहला अगर हम बात करें यहाँ पर लैन, मैन, वैन और पैन, यहाँ पे 4 नाम आपको बता दिए जा रहे हैं कि एक लैन है, एक मैन है, एक वैन है, एक पैन है, ठीक है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। अब मैं आप इसको बारे में बताता हूँ। लैन क्या चीज़ है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक समूह होता है। लोकल में जितने भी एक कंप्यूटर आते हैं, जो एक छोटे से क्षेत्र, जैसे भवन हो सकता है, कार्यालय होता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है ना, एक स्कूल्स हो सकता है, में दूसरे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लैन का उपयोग 2 या 2 से अधिक पर्सनल कंप्यूटरों को कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड केबल के साथ आप जोड़ सकते हैं, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी रेंज जो अगर बात करें तो एक नियर अबाउट 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई नेटवर्क आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में आपका ये। लोकल एरिया के कुछ एप्लीकेशन अनुप्रयोग भी हैं। देखिए, पहला होम नेटवर्क। होम नेटवर्क का मतलब क्या होगा, एक नेटवर्क जिसका उपयोग घर में उपकरणों को एकीकृत करने और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यह घर में हर किसी को अपने उपकरणों को साझा की गई फाइलों को अनुमति देता है। और ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो ऑफिस नेटवर्क में क्या है, एक कार्यालय स्थान पर वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क कर्मचारियों और सिस्टम को संचार करता है। यानी अगर वायरलेस भी हो सकता है हमारा स्थान, हमारा कार्यालय जो है वो वायर्ड भी हो सकता है,
सिस्टम को संचार और सहयोग और डेटा को साझा करने की अनुमति देता है। एक आता है हमारा पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क क्या करता है, एक कैफ़े, एक सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क होता है, क्रिएट करता है, जो ग्राहकों को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। अच्छा, अगला हम बात करते हैं मैन की। मैन का मतलब क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक शहर के बहुत सारे लैन को नेटवर्क होता है, ठीक है ना, या आमतौर पर OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़े होते हैं और अत्यंत महंगे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है यूनिवर्सिटी यहाँ पे, तो उसको आप मान के चलिएगा। तो आप जैसे यहाँ पर एक शहर बहुत सारे लैन या नेटवर्क को जोड़ता है, यानी कि कई सारे लैन के नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका नेटवर्क। या आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 1 किलोमीटर के अंदर में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं, यानी 5 किलोमीटर तक, ये मैंने कहा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, पूरा एक सिटी ले सकते हैं आप, पूरी सिटी, यानी कि 1 to 50 किलोमीटर तक जो आपका यूज़ होता है वो आपका मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, हम वैन की बात करते हैं। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एक ऐसा नेटवर्क होता है जो राज्यों या देशों जैसे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लैन की तुलना में काफ़ी बड़े नेटवर्क होते हैं। एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है केवल एक स्थान तक सीमित होता है, लेकिन यह एक टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल या उपग्रह लिंक के माध्यम से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में काम करता है। यानी अगर आप कह सकते हो कि वैन नेटवर्क जो होता है वो पूरे स्टेट में होता है, पूरे इंटरनेशनल होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, हर जगह पे आपको कौन सा मिलता है, वैन नेटवर्क मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अगली चीज़ की कि वैन के कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ अनुप्रयोग हैं। क्या चीज़ें, जैसे पहले आता है मोबाइल ब्रॉडबैंड। एक क्षेत्र देश भर में 4G नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसमें। एक आता है लास्ट मील। लास्ट मील का मतलब क्या हो गया, अंतिम मील, यानी कि इसमें फाइबर आ जाते हैं, फाइबर द्वारा कनेक्ट होते हैं। एक टेलीकॉम कंपनी सैकड़ों शहरों में ग्राहकों को फाइबर द्वारा उनके घरों को जोड़कर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, जैसे आजकल जियो फाइबर है या इस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं। प्राइवेट नेटवर्क यानी कि निजी नेटवर्क, जिसको आप बोलते हो VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में आप कह सकते हो। वहाँ पर ये सारी चीज़ें। एक बैंक एक निजी नेटवर्क प्रदान करता है जिसमें 44 कार्यालयों को जोड़ता है। यह नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। टेलीफोन लीज लाइन का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या करता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है, यानी लैन से भी छोटा आपका कौन सा नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक यूज़र के लिए बहुत सारे व्यक्तिगत हैं। इसमें ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस शामिल हो सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी रेंज मीटर है तक होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर को माउस, ब्लूटूथ, सूक्ष्म हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर आदि चीज़ें शामिल है। आप सकते हैं यहाँ पर मैंने बाय फिगर लैपटॉप से आप क्या कर सकते हैं, ये फ़ोन है, ये हैंडसेट है, ये लैपटॉप टू लैपटॉप हो सकता है, माउस हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप वायरलेस के माध्यम से जो करते हैं छोटे नज़दीक में, जिसकी रेंज बहुत कम होती है, वो आपका क्या रहता है, पैन कहलाता है। अच्छा, अब आपको आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटरों का फिजिकल अरेंजमेंट जो होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। और टोपोलॉजी क्या चीज़ें होती हैं, टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पर देखा मैंने बताया कि जो अरेंजमेंट है वो टोपोलॉजी है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी वह व्यवस्था है जिसके साथ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी नेटवर्क में भौतिक और तार्किक दोनों पहलुओं को परिभाषित कर सकती है। दोनों तार्किक और भौतिक टोपोलॉजी एक ही नेटवर्क में समान या अलग हो सकती है। अब इसमें आपका सबसे पहली जो टोपोलॉजी आती है उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में एक कंप्यूटर स्विच या राउटर जैसे बिल्कुल दो होस्ट होते हैं जो केबल के टुकड़े का उपयोग करके बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं। अक्सर एक कंप्यूटर का रिसीविंग एंड दूसरे को सेंडिंग एंड को इसके विपरीत से जोड़ा जाता है। यानी अगर हम मान लीजिए हमारे पास दो लैपटॉप है, मान लीजिए एक ये कंप्यूटर है, एक ये लैपटॉप्स है, इन दोनों को आपस में अगर हमको जोड़ना होगा तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक केबल का टुकड़ा ले लिए, इससे जोड़ दिया दोनों को। जो भी डेटा शेयर करना चाहे आसानी से शेयर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहलाती है। दूसरी टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी, बहुत ही फेमस टोपोलॉजी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही संचार लाइन या केबल से साझा करते हैं। बस टोपोलॉजी में समस्या हो सकती है जब एक ही कंप्यूटर एक ही समय में कई होस्ट डेटा भेज रहे हों। इसलिए बस टोपोलॉजी तो
या तो CSMA CD इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन डिटेक्शन करता है। टकराव का इसमें देखिए ये क्या काम करता है, जो टकराव का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी CSMA CD जो है वो क्या करता है, अगर डेटा का आपस में टकराव होता है, जिसे टकराव को क्या कह सकते हैं, इस पद्धति को जब पैकेट के रूप में डेटा का एक कंप्यूटर द्वारा भेजा जाता है और तुरंत दूसरा कंप्यूटर डेटा भेजने शुरू करता है, तो पैकेट के बीच में जो टकराव होता है उस स्थिति को कोलाइजन कहते हैं। डेटा संचारित करना बंद कर देता है और बंद कर देगा, एक बार टकराव का पता चलने पर सेंटर डेटा संचारित करना बंद कर देता है। यानी आप कह सकते हो इसको क्या कहते हैं, कोलाइजन डिटेक्शन कहते हैं। CSMA CA क्या चीज़ होती है, एक एक्सेस विधि है जिसका उपयोग इस बात की जांच करने के लिए किया जाता है कि ट्रांसमिट मीडिया व्यस्त है या नहीं है। तो दूसरा कंप्यूटर तक इंतज़ार करता है जब तक पहला कंप्यूटर डेटा भेजना समाप्त ना कर दे, या नेटवर्किंग सबसे सरल रूपों में से एक है। जब एक तरफ से डेटा चला जाता है तो फिर दूसरी तरफ से डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है, वहाँ पे CSMA ये काम करता है। ठीक है ना। ये नेटवर्किंग के सबसे सरल रूपों में से एक है, जहाँ एक उपकरण की विफलता अन्य उपकरणों को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन साझा संचार लाइनों में विफल अन्य सभी उपकरणों को काम करना बंद कर देते हैं। यानी काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिक्कत होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे साझा किए गए चैनल के दोनों सिरों में एक टर्मिनेटर बना होता है और केवल एक दिशा में भेजा जाता है, और जैसे इस चरम सिरे पर पहुँच जाता है टर्मिनेटर लाइन से डेटा हटा देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा हमारा इस कंप्यूटर से जा रहा है, इस डेटा को, और फिर यहाँ से यहाँ पे ये इस तरह से आप यहाँ पे डेटा आपस में ट्रांसफ़र होता है टर्मिनेटर के द्वारा। यहाँ अगली टोपोलॉजी हमारी सबसे मोस्ट पावरफुल टोपोलॉजी है, जिसका नाम होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सभी होस्ट कंप्यूटर, प्रिंटर आदि एक केंद्रीय उपकरण से जुड़े होते हैं, जिसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके हब डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर और हब के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मौजूद है। हब डिवाइस निम्नलिखित से कोई भी हो सकता है। आप हब से रिपीटर को जोड़ सकते हैं, आप स्विच से ब्रिज को जोड़ सकते हैं, आप राउटर को गेटवे से जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ आप विफलता के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। यदि आप हब विफल हो जाता है तो सभी कंप्यूटरों की अन्य सभी कंप्यूटरों की कनेक्टिविटी विफल हो जाती है। कंप्यूटरों के बीच हर संचार केवल हब के माध्यम से होता है। स्टार टोपोलॉजी महंगी नहीं है, क्योंकि एक और कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए केबल की आवश्यकता होती है और कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान होता है। ये इस तरह से अब बात कर दीजिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का ये आप फिगर देख रहे हैं। ये डेटा जा रहा है, इससे डेटा इस तरह से होता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, अब बात आती है रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी क्या करते हैं? रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक परिपत्र नेटवर्क संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक दो अन्य कंप्यूटरों से जुड़ता है। जब कोई कंप्यूटर किसी ऐसे कंप्यूटर को संदेश भेजने या संवाद करने का प्रयास करता है जो उनके निकट नहीं होता है, तो डेटा सभी मध्यवर्ती कंप्यूटरों के माध्यम से यात्रा करता हुआ मौजूदा संचार और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए व्यापक केवल एक अतिरिक्त केबल की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप कह सकते हो पूरा डेटा घूम करके यहाँ पर जाता है। अब कहा गया कि जैसे मान लीजिए पहला है, ये चौथे को देना चाहता है तो 2 और 3 को घूम करके यहाँ तक डेटा जाएगा, या छठा तक जाना चाहता है तो 1, 2, 3 तक यहाँ पर घूम करके डेटा जाएगा। यानी इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना। तो किसी भी कंप्यूटर में विफल का परिणाम स्वरूप पूरे रिंग विफल हो जाता है। यानी अगर कहीं से किसी भी कंप्यूटर को विफलता हुई, किसी भी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हुई, तो क्या हो सकता है, पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। इस प्रकार रिंग में हर कनेक्शन विफलता का एक बिंदु है। अच्छा, अगली टोपोलॉजी आती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर या कई कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर का हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, या ऐसे कंप्यूटर में हो सकते हैं जो केवल कुछ कंप्यूटरों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अगर हम बात करें मेश टोपोलॉजी, तो मेश टोपोलॉजी जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है फुल मेश, एक होती है पार्टली यानी आंशिक। फुल मेश का मतलब हो गया सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क के हर दूसरे कंप्यूटर से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, या सभी नेटवर्क टोपोलॉजी के बीच सबसे विश्वसनीय नेटवर्क संचार प्रदान करता है। जबकि मानसिक जो होता है, कभी सभी कंप्यूटरों के हर दूसरे कंप्यूटर के पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता है। कंप्यूटर कुछ मनमाने ढंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह टोपोलॉजी मौजूद है। यहाँ हमें सब कुछ विश्वसनीयता प्रदान करने की आवश्यकता है।
अब बात आती है लार्ज टोपोलॉजी की। लार्ज टोपोलॉजी जो है ट्री टोपोलॉजी यानी ट्री के आकार का होता है। यह टोपोलॉजी नेटवर्क को परतों या विभाजित करती है। मुख्य रूप से यह लेंस में से यानी लाइन जो है जितने भी लाइन हैं में से एक नेटवर्क को 3 प्रकार के नेटवर्क में विभाजित किया जाता है। सबसे निचला जो स्थान होता है एक्सेस लेयर होता है, जहाँ कंप्यूटर संलग्न होते हैं। मध्य परत जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, और जो ऊपरी परत होती है वो निचली परत के मध्यस्थ के रूप में काम करती है। उच्चतम परत को यानी जो पहली लेयर होती है उसको हम कोर लेयर के रूप में जानते हैं। और अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो देखिए इंटरनेट का विचार यानी कि जो आइडिया आया 1969 में आया था, जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने ला करके इसको दिया, जिसको बोला जाता है ARPANET की अवधारणा से तैयार किया गया। ARPANET को सरकार के विभिन्न निकायों के बीच में संचार प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विभाजित किया गया। शुरुआत में सिर्फ 4 नोड होते थे, जिन्हें हम फॉर्मली रूप से होस्ट कहा जाता है। 1972 में ARPANET विभिन्न देशों में 23 नोड के साथ प्रसारित हुआ, और इस प्रकार के इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। तब तक नई प्रौद्योगिकियाँ जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल, DNS, WWW ब्राउज़र आदि के आविष्कार के साथ इंटरनेट में वेब प्रकाशित हुआ और एक्सेस करने के लिए कई माध्यम प्रदान किए गए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, आप इसको कायदे से देखिएगा और हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है हर एक चीज़ को। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। मैं इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।